अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अगर आपकी पुलिस और कानून ने मेरा साथ दिया होता तो मैं ये रास्ता कभी नहीं अपनाता। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि पुलिस, कानून और अदालत ये सब शरीफ और ईमानदार लोगों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि गुंडे, मवाली और माफिया की हिफाजत के लिए होते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये प्रे करता हूं कि यह नया साल आप सबके लिए खुशियों से भरा रहे। सो विशिंग माई यूट्यूब फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मेरी तरफ से और टीम तबस्सुम टॉकीज की तरफ से। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यह देखा गया है कि जो हीरोज या हीरोइंस स्टार बन जाते हैं वो अपने भाई या बहन को लॉन्च करने में उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उनका कहना है कि उनके बड़े भाई ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और वो हैं आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान। बहुत अत्याचार हुआ है ना तेरे साथ, बहुत जुल्म हुआ है ना, लेकिन एक बात कहूं, ये संसार भगवान ने रचा है। अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो न जाने कितने रास्ते खोल देता है। अरे दिल को जरा समझा ले, मुझ पे क्यों डोर डाले, जा और तू किसी से गोरी ये दिल लगा ले। दोस्तों, फैसल खान के ज्यादातर फैमिली मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनके अंकल अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर थे और कई सुपर हिट फिल्में बनाई थी, जैसे तुमसा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूं, यादों की बारात, बहारों के सपने और जमाने को दिखाना है। और उनका नाम था नासिर हुसैन। फैसल खान के वालिद भी अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और उन्होंने भी कई फिल्में बनाई थी, जैसे कारवां, अनामिका, जख्मी और हम हैं राही प्यार के, और उनका नाम था ताहिर हुसैन। फैसल खान के कजिन भी एक मशहूर डायरेक्टर है और उनका नाम है मंसूर खान, और उन्होंने भी सुपर हिट फिल्में बनाई हैं, जैसे कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर। फैसल के नेफ्यू हैं मशहूर एक्टर इमरान खान। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसल के बड़े भाई को कौन नहीं जानता, हमारी इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। 3 अगस्त 1966 में पैदा हुए थे फैसल मुंबई में। उनके पिता और बड़े भाई के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। फैसल की मां का नाम है जीनत और वो एक हाउसवाइफ है। फैसल की 2 बहनें हैं और उनका नाम है निखत और फरहत। फैसल ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में और जाहिर है उन्हें बचपन से ही फिल्मों का शौक था। उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था एज चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी अंकल नासिर हुसैन की फिल्म से। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम, जो आई थी 1969 में, और उसमें फैसल ने यंग शशि कपूर का रोल प्ले किया था। फैसल खान एक फिल्मी फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए एक्टिंग की तरफ उनका झुकाव लाजमी था। लेकिन उससे पहले वो फिल्मों की बारीकियों को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कजिन मंसूर खान को बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया, और वो फिल्में थी कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर। और इन दोनों फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल भी किए। चिंता घायल हो रही है डियर, एम्बुलेंस मंगवा लूं? दोस्तों, फैसल कहते हैं कि 1994 मेरे लिए बहुत मुबारक साल था, क्योंकि उसी साल मेरे वालिद यानी ताहिर हुसैन ने मुझे लॉन्च किया था। फिल्म का नाम था मधोश, जो आई थी 1994 में, और उस फिल्म में फैसल के ऑपोजिट थी नई लड़की अंजलि जत्थार। देखो अंजलि, मैं तुम्हें वो हकीकत बता रहा हूँ जो हमारे प्यार के बीच रुकावट बन सकती है। तुम जाकर अपनी बुआ से क्यों नहीं पूछ लेती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
मैं अपनी बुआ से जाकर पूछूं कि उन्होंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, जाकर पूछो उनसे। ठीक है। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली और इसकी वजह यह थी कि इस फिल्म को बनने में काफी वक्त लग गया था। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि फिल्मों के साथ साथ और एक्टिंग के साथ साथ फैसल ने मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मकरंद देशपांडे का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें कई प्लेस करने लगे। ईयर 2000 में मशहूर डायरेक्टर धर्मेश दर्शन एक फिल्म प्लान कर रहे थे। वो 2 हीरोज की कहानी थी। एक हीरो के लिए उन्होंने आमिर खान को साइन कर लिया था और उन्हें दूसरे हीरो की तलाश थी। उन्हीं दिनों धर्मेश दर्शन ने फैसल का एक प्ले देखा। वो फैसल से बहुत मुतासिर हो गए और फौरन दूसरे हीरो के लिए उन्हें साइन कर लिया। फिल्म का नाम था मेला, जो आई थी 2000 में और उस फिल्म में आमिर खान और फैजल खान दोनों भाई थे। वाह, क्या मजा आएगा जब मिल बैठेंगे नौटंकी 2। अबे साले फिसलू, ये तुझे फिसला रही है और तू फिसल रहा है। इसकी किसी कहानी का कोई भरोसा नहीं, समझा? गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है ये। अबे पत्थर, क्या हो गया तुझे? आने वाली कब आएगी कोई ते पता, ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता। मेला फिल्म बनी तो अच्छी थी लेकिन फ्लॉप हो गई और इसकी वजह भी ये थी कि इसे बनने में काफी वक्त लग गया था। लेकिन फैसल का काम लोगों को बहुत पसंद आया और फैसल ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे चांद बुझ गया, बस्ती और बॉर्डर हिंदुस्तान का। सर, हिंदुस्तान की जनता के विश्वास के लिए, भारत माता की आन बान और शान के लिए ये राजवीर दुश्मन के ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगा सर। दोस्तों, फैसल का कहना है कि मेरी तरक्की से शायद मेरे भाई आमिर इनसिक्योर होने लगे। और दोस्तों, जहां इनसिक्योरिटी होती है वहां रिश्तों में तलखियां होनी शुरू हो जाती हैं और आमिर और फैसल के साथ भी यही हुआ। फैसल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि आमिर ने उनके करियर को आगे बढ़ने नहीं दिया। फैसल का यह भी कहना है कि आमिर को ना जाने क्यों मुझसे इनसिक्योरिटी होने लगी, जबकि मेरा और आमिर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आमिर एक सुपरस्टार है और मैं एक अपकमिंग एक्टर। फैसल ने यह भी बताया कि आमिर ने मुझे 1 साल तक गोशा नशीन कर दिया, ना कहीं जाने दिया और ना ही किसी से मिलने दिया, और यह प्रूव करने की कोशिश की कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूं और ऐसे इंसान को फिल्मों में काम कौन देगा। इसलिए मेरा करियर खत्म हो गया, ठप हो गया, चौपट हो गया। दोस्तों, फैसल कहते हैं कि इसी दौरान मेरे वालिद ताहिर हुसैन ने दूसरी शादी कर ली थी। वो मुझे हेल्प करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके क्योंकि वो खुद अपने पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को नॉर्मल प्रूव करने की पूरी कोशिश की और प्रूव भी कर दिया। वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी कोशिश रंग लाई और मेरी फैमिली ने मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया और मेरे और आमिर के बीच के डिफरेंसेस कुछ हद तक दूर हो गए और मैंने फिर से काम करना चाहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे काम भी दिया। 2015 में मैंने एक फिल्म साइन कर ली और उस फिल्म का नाम था चिनार दास्ताने इश्क। ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बाद फैसल ने सोचा कि मैं बतौर एक्टर कामयाब नहीं रहा, क्यों ना मैं एक डायरेक्टर बन जाऊं और एक फिल्म डायरेक्ट करूं। और उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की और उसमें एक्टिंग भी की। फिल्म का नाम था फैक्ट्री, जो आई थी 2021 में। कूल डाउन, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, मुझे समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें अच्छा लगने लगूंगा और एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। हाँ, वो दिन कभी नहीं आएगा। इस फिल्म से यानी फैक्ट्री से फैसल को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। इस फिल्म के बाद अब फैसल को एक अच्छी फिल्म का इंतजार है। वो आजकल मुंबई में अकेले रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि भले ही मेरे ताल्लुकात मेरे फैमिली के साथ ठीक हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक खटास है और मैं ये सोचता हूं कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। ऑल द बेस्ट फैसल फॉर फ्यूचर।
तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।